नमस्ते। आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, वो है अष्टांग योग। देखिए, अष्टांग योग जब हम बोलते हैं हमारे दिमाग में दो अष्टांग योग आते हैं। एक महर्षि पतंजलि का अष्टांग योग, दूसरा मैसूर स्टाइल अष्टांग योग। अभी जो न्यू योगा टीचर्स है, बिगिनर्स है, वो लोग बहुत ही कंफ्यूज्ड हो जाते हैं ये दोनों अष्टांग योग में। तो आज जो है इस वीडियो में मैं डिकोड करने वाली हूँ कि इन दोनों जो अष्टांग योग है इनमें डिफरेंस क्या है। तो शुरू करते हैं महर्षि पतंजलि जी के अष्टांग योग से, जिसका वर्णन महर्षि पतंजलि जी ने अपने योग सूत्र यानी कि जो है योग दर्शन, जो उनका बुक है, फिलॉसफी बुक, उसमें एक्चुअली किया है। ये हमारे लाइफ को अच्छे से जीने के लिए कैसे हम जो है एकदम प्राइमरी लेवल से स्टार्ट करके एंड मोक्ष तक का जर्नी, समाधि तक का जर्नी जो है लेके जा सकते हैं, वो कैसे किया जाता है उसके बारे में पूरा वर्णन है। अष्टांग यानी कि अष्ट अंग यानी कि 8 अंग, 8 लिम्स, जैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो ये 8 जो अंग है, आप अगर इनको ब्रेक डाउन करेंगे आपको समझ आएगा कि ये एक लाइफ लेसन की तरह एक्चुअली काम करता है। आप अगर एक अंग को मास्टर नहीं कर पाते तो आप नेक्स्ट में नहीं जा सकते। जैसे यम जो है हमारा सोशल एटीट्यूड कैसा होना चाहिए एक सोसाइटी में रहने के लिए, दुनिया में रहने के लिए, उसके बारे में है। नियम जो है वो पर्सनल हमारा डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए उसके बारे में है। तो हम जो है यम को जब मास्टर कर लेते हैं, दुनिया के साथ हम जब रहना सीख जाते हैं, उसके बाद हम अपने आप को डिसिप्लिन में ला सकते हैं। इसलिए यम को पहले रखा गया है, फिर नियम, फिर है आसन। ठीक है, कि फिजिकल एस्पेक्ट, फिजिकली हम कैसे अपने आप को जो है स्वस्थ रखें। आपको पता है अगर हम फिजिकली फिट है तो मेंटली हम हेल्दी होते हैं, मेंटली हेल्दी है तो फिजिकली हेल्दी होते हैं। तो ये इंटरलिंक्ड है एक दूसरे के साथ। तो इसलिए आसन से पहले फिजिकली हम सही अपने आप को रखें, उसके बाद जो है प्राणायाम यानी कि हमारे प्राण शक्ति को उसके बाद हम जो है सही करें, कंट्रोल करने की कोशिश करें। उसके बाद आता है कि हम अपने 5 इंद्रियों को कैसे अंतर्मुखी रखें, प्रत्याहार, एंड देन धारणा, ध्यान, समाधि। इसलिए ये जो अष्टांग योग है इसको 2 अंगों में बांटा गया है, बहिरंग योग और अंतरंग योग। तो इसके बारे में डिटेल में मैं किसी दिन एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, तब मैं आपको जो है इसके बारे में अच्छे से समझाऊंगी। लेकिन इतना तो आपको पता चल गया है कि महर्षि पतंजलि का जो अष्टांग योग है वो लाइफ को कैसे जिया जा सकता है, ताकि हमारा जो ह्यूमन लाइफ का जो मेन एम है, गोल है, मोक्ष की प्राप्ति, समाधि की प्राप्ति, वो हम अचीव कर सके स्टेप बाय स्टेप। अभी आते हैं मैसूर स्टाइल अष्टांग योग में। मैसूर स्टाइल अष्टांग योग जो है वो एक डिसिप्लिन्ड प्रैक्टिस है, एक सीरीज का, एक सेट ऑफ सीरीज है, सेट ऑफ आसनास का सीरीज है, जो डेली बेसिस पे जो है वो प्रैक्टिस किया जाता है। ये जो है टी कृष्णाचार्य जी के द्वारा स्टार्ट हुआ था, लेकिन लाइमलाइट पे जो है पट्टापी जोइस जी के द्वारा ही जो है वो आया है। तो अभी जैसे अष्टांग जो योग है, मैसूर स्टाइल जो अष्टांग योग है, इसमें बहुत सारे लेवल्स हैं। आप देखेंगे 200 आवर्स टीटीसी करने जाते हैं लोग इसमें, 300 आवर्स करने जाते हैं लोग इसमें। तो वो डिफरेंट लेवल्स को एक्चुअली प्रैक्टिस करते हैं। ये जो प्रैक्टिस है ये मेनली आसना प्रैक्टिस ही है, इसमें प्राणायाम अभी इंक्लूडेड नहीं है। प्राणायाम इंक्लूडेड ऐसा है कि आप उज्जाई ब्रीदिंग करते रहते हैं हर आसना के दौरान। इसमें जो है 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फर्स्ट है कि आपका विन्यासा जो फ्लो है, मतलब एक के बाद एक फ्लो के रूप में जो है ये प्रैक्टिस है, तो इस चीज़ को विन्यासा बोलते हैं, जो मैंने अपने इस वीडियो में जो है बताया था। दूसरा है दृष्टि, यहाँ दृष्टि का बहुत ही जो है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले होता है। एंड तीसरा जो है वो आसना है, कि हम जो आसना प्रैक्टिस करते हैं वो एक्चुअली स्ट्रेंथ बिल्डिंग के लिए किया जाता है, और अष्टांग योग जो है इसको करने के लिए भी स्ट्रेंथ चाहिए होता है। तो ये मैसूर स्टाइल अष्टांग योग जो है कंप्लीटली जो है एक आसना प्रैक्टिस है, इसमें बाकी कुछ चीज़ें जो है इंक्लूडेड नहीं है। लेकिन महर्षि पतंजलि का जो अष्टांग योग है एक लाइफ को जीने का एक जरिया, ऐसा आप मान सकते हैं। महर्षि पतंजलि का अष्टांग योग ऐसा है
कि हम जैसे स्कूल में पढ़ते हैं तो प्राइमरी पहले क्लास ख़त्म करते हैं, फिर सेकेंडरी, फिर कॉलेज में जाते हैं, फिर हायर स्टडीज़ में, वैसा एक स्टेप बाय स्टेप आपको वो लेके जाता है समाधि तक। और मैसूर स्टाइल अष्टांग योग जो है वो डायरेक्टली आसना प्रैक्टिस है, बस यही डिफरेंस है। बाकी इस टेबल पे एक्चुअली कुछ फैक्टर्स मैंने जॉट डाउन किए हैं और उसके अगेंस्ट में कुछ छोटे छोटे मैंने चीज़ें लिखे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो आपके लिए ये बेनिफिशियल होगा। आई होप आपके लिए ये वीडियो जो है बेनिफिशियल रहा होगा। और भी कुछ अगर प्रॉब्लम्स, क्वेरीज आपके बच जाते हैं ये टॉपिक को लेके, तो आप नीचे कमेंट पे जो है हमको बता सकते हैं। धन्यवाद।